ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है ब्रह्मचर्य यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जो कि वास्तव में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। आज हम मुख्य तौर पर चर्चा करेंगे कि ब्रह्मचारी लाइफ यानी कि विवाह से पहले, जो कि प्रभुपाद कहते थे लगभग पहले के 25 साल हमारी अलग अलग लोगों से रिलेशनशिप बनते हैं। तो रिलेशनशिप हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारी जिम्मेदारियां बहुत डिफरेंट हैं। वी आर अ स्टूडेंट लाइफ कह सकते हैं, जिसमें हम शास्त्रों को भी पढ़ रहे हैं, मेटल पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं। हमारी शरीर की बनावट ताकत डिफरेंट है। तो ऐसे समय में हमारे जीवन में हमारे पेरेंट्स भी हैं, गुरु भी हैं, टीचर्स भी हैं, इक्वल्स भी हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हैं। तो सबके साथ, और नॉन डिवोटीज आउटसाइड वर्ल्ड भी है। पेरेंट्स कई बार डिवोटी पेरेंट्स हैं, कई बार नॉन डिवोटी पेरेंट्स हैं। तो कैसे इन सबके साथ हमें रहा जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रभुपाद, जैसे हमारा एसोसिएशन, ये जो भक्तों का संघ है जो प्रभुपाद ने बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इज ऑल अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। हाँ, इसीलिए हम जब शास्त्र भी पढ़ते हैं तो उसमें कई तरह के रिलेशनशिप के बारे में चर्चाएं आती हैं। शिला प्रभुपाद ने बोला, शिला प्रभुपाद कहते थे कि रिलेशनशिप बिटवीन गॉड ब्रदर्स मस्ट बी जेन्युइन एंड प्लीजिंग। अदरवाइज द फ्यूचर ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन इज नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी होपफुल। मतलब कि जो रिलेशनशिप है हमारे इक्वल्स में, हाँ, संघ के लोगों में, वो बहुत ही जेन्युइन होनी चाहिए, बहुत ही प्रेममय होनी चाहिए। नहीं तो आगे जाके हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, इंसान को कहते हैं ना कि मैन इज अ पर्सन इज अ सोशल एनिमल। हमें सोसाइटी की आवश्यकता होती है टू डू वेरियस काइंड ऑफ एक्सचेंज, लविंग एक्सचेंज, रिश्ते निभाना। हम लोग लोगों को ये जरूर बोलते हैं कि संसार में वास्तविक रिश्ते भगवान के साथ हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, बट एक व्यक्ति को कुछ इंटरपर्सनल रिलेशंस की आवश्यकता पड़ती ही है, चाहे वो अभी ब्रह्मचारी, एज ए ब्रह्मचारी क्यों ना जी रहा हो या जी रही हो। हाँ, तो वो रिश्ते जरूरत है हमारी। तो वो जेन्युइन, अब जब हमने संसार से उन रिश्तों को काट लिया है तो वी शुड हैव दोज रिलेशनशिप विद ईच अदर। वी शुड, हमारे आपस में रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि हमको नरिशमेंट मिले, आपसी रिश्तों में वो नरिशमेंट मिले, जो कि एक व्यक्ति की जरूरत है। कई बार व्यक्ति भक्ति इसलिए छोड़ देता है कि उसको एक लोनलीनेस, कमी महसूस होती है, क्योंकि हम आपस में रिश्ता नहीं बना पाते। रिश्ते बनाने के लिए वी हैव टू कम टुगेदर टू सर्व कृष्ण। दैट इज ओके। हम लोग जो भी रिश्ते यहाँ बनाते हैं वो नॉर्मल संसारिक रिश्ते नहीं बनाते, जिसमें कि आप वैलेंटाइंस डे पे कार्ड दे रहे हैं या बर्थडे में किसी पार्टी में जा रहे हैं। हमारे रिश्ते भी तभी गहरे बनते हैं जब हम मिल के कृष्ण भावनामृत में कुछ सेवा करते हैं या साधना करते हैं। यही हमारे रिश्तों को स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा और बारी सारी चीजें हैं, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं नेक्टर इंस्ट्रक्शन में कि ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोगते चाहिए। तो ये 6 चीजें हैं जिनसे हमारे रिश्ते अच्छे बन सकते हैं। हम किसी को कुछ उपहार दें, हाँ, कुछ उपहार लें, प्रसाद दें, प्रसाद लें, मन की बात बताएं, एक दूसरे के लिए त्याग करें। तो मुख्य चीज ये है कि हमें इन रिलेशनशिप को आर्टिफिशियल नहीं समझना है, कंसिडरिंग कि ये सब मटेरियल है, ये मटेरियल जगत है, यहाँ सब झूठा है। जो रिश्ते कृष्ण भावनामृत पर आधारित हैं, जहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व कृष्णा, वो रिश्ते जेन्युइन है। और उन रिश्तों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ, ताकि वो और गहरे हो सकें। क्योंकि इन रिश्तों से हमें नरिशमेंट मिलेगी, हमें लोनलीनेस कभी नहीं महसूस होगी। हम बड़े प्रेम पूर्वक, सुख पूर्वक भक्ति करते 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 भगवत धाम चले जाएंगे। हमें साथ में प्रसाद पाना है, हमें साथ में कीर्तन करना है, साथ में कथा सुननी है, साथ में पठन करना है, बहुत सारे काम करने हैं। यदि ये रिलेशनशिप गहरे नहीं होंगे तो हमें खोखलापन महसूस होगा और बहुत जल्दी हम इस संसार को छोड़ के कहीं भागना चाहेंगे। हाँ, हमें ऐसा लगेगा शायद उन मैटेरियल रिश्तों में ज्यादा प्रेम है, जबकि कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद हमें ये रियलाइज होगा कि उन मैटेरियल रिश्तों में और ज्यादा खोखलापन है। इसलिए भागने से काम नहीं चलेगा, यहीं पर रिश्ते बनाना पड़ेगा। कई बार हम रिश्ते बना नहीं पाते, हमें लगता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, सबके मित्र हैं। उसका एकमात्र कारण अक्सर यही रहता है क्योंकि हमारे से हम दूसरे के अंदर गुण नहीं देख पाते, हम उनको सर्व नहीं करते। यदि आप किसी को सर्व करोगे, हाँ, बिना ये एक्सपेक्ट किए कि वो मुझे सर्व करे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके रिश्ते अच्छे ना बने। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके बहुत सारे भक्तों के संग में मित्र होते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा मृदुल है। वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनको कुछ देते हैं, तो इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले में उन्हें ये रिश्ते मिलते हैं, ये प्रेम मिलता है, जो कि लॉन्ग टर्म भक्ति करने के लिए बड़ा जरूरी है कि हमारे ये रिश्ते स्ट्रांग हो। तो इसको, इस आधार के आधार पर हम आगे के सारे रिश्तों की चर्चा करेंगे। तो इसमें हमें एक बात और ध्यान रखना है कि हमारे संघ में
इस प्रभुपाद के बनाए परिवार में बहुत सारे लोग आते हैं, और वो बहुत सारे लोग संसार से तृप्त हैं। संसार से तृप्त हैं, और वो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। कोई किसी चतुर्विधा भजन्ते माम, कई कई लोग अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं संसार में, मानसिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। उन कलेशों से त्रस्त होके उनको भक्ति का ये जो संसार है, ये एक जैसे कहते हैं ना कि सूरज की जलती हुई गर्मी में मिल जाए तरुवर की छाया। जैसे कोई रेगिस्तान है, उसमें एक पेड़ है, उसके पास एक झील है, हाँ वो बड़ा झील की तरफ व्यक्ति भागता है क्योंकि प्यासा है। ऐसे लोग संसार से आते हैं हमारे बीच में। वो इस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें कृष्ण भावना में वो शांति मिलती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उनकी सोच अलग है, उनके जीवन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इमोशनल इश्यूज हैं उनके जीवन में, जो कि सबके जीवन में है। हम इसलिए कई बार ऐसे लोगों का एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब लोग बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। अभी उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग 2 4 5 7 साल बाद उनके अंदर वो कंसिस्टेंसी आएगी विचारों की। समझ रहे हैं आप? विचारों की कंसिस्टेंसी मतलब एक ही तरह से सोच, वो धीरे धीरे बनेगी। अभी सोच बिल्कुल डिफरेंट है, आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट है, सरेंडर नहीं है, समर्पण नहीं है। तो इसलिए प्रारंभ में बड़ी समस्या आती है, और हमें बड़ा मुश्किल लगने लगता है टू को एग्जिस्ट। ध्यान रखिए, नियमों के पालन के लिए उनके हृदय में स्वाभाविक इच्छाएं नहीं है। हम आते ही अगर उनके ऊपर नियम थोप थोप देंगे बहुत सारे, तो उनको लगेगा इट इज, आई मीन, वो भी नरक था, ये भी नरक है। इसलिए कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है एक साथ रहना, क्योंकि इतने सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, इतने सारे चीजें करनी है, जल्दी उठना है, फिर माला करनी है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। हम्म और ऐसे में जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं, तो हमें लगता है कि मेरा विचार इज द राइट विचार। इसको कहते हैं माई वे और द हाई वे। यानी कि मेरा विचार मान लो, ये सही है, नहीं तो गो टू हेल। हाँ, तो वी हैव टू लर्न। जैसा अभी हमने प्रारंभ किया, हमने स्टार्ट किया कि रिलेशनशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम माई वे इज द हाईवे और द हाईवे करके बोलेंगे, तो हम धीरे धीरे सारे रिश्तों को खो देंगे। और ध्यान रखिए, रिश्ते जरूरी हैं, जैसे मैंने बताया, नहीं तो हम लॉन्ग टर्म भक्ति नहीं कर पाएंगे, हमें खोखलापन महसूस होने लगेगा। देयर शुड बी समबडी जिसके साथ आप अपने हृदय को शेयर कर पाए, सुख दुख में साथ में रह पाए। हाँ, इसलिए हमें क्या करना है, जब हम को एग्जिस्ट करते हैं, इतने सारे बैकग्राउंड और साइकोलॉजिकल इश्यूज और थिंकिंग, बैग अलग, रिलीजन भी होते हैं, ये सब लोग जब एक साथ आते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई व्यक्ति कुछ करे, कुछ भी अच्छा करे जरा सा, तो हम उसको अप्रिशिएट करें। ना कि उनके कमियों को निकालें। जैसे मैंने बताया, कुछ साल हमने देखा है कि कई साल के ट्रेनिंग के बाद, साधना के बाद, व्यक्ति का सोच जो है उसमें कंसिस्टेंसी आती है, एक रूपता आती है। हम्म तब धीरे धीरे हम जितने मैच्योर हों, वो पता चलेगा हमारी मीटिंग्स में हम लोग कितने मैच्योर हैं। यदि हमारी मीटिंग्स बड़ी शांति से निकल जाती है, हाँ, और हम शांति से कुछ फैसले कर लेते हैं, चाहे मेरा मत माना गया है नहीं माना गया, तो समझ लीजिए वो जो ग्रुप है वहां पर जो बैठा है, वो मैच्योर ग्रुप है। जितना मीटिंग्स में झगड़ा होता है, आपस में रहने में जितना झगड़ा होता है, या समझ लीजिए उतने इमैच्योर लोग वहां पर रहते हैं। तो इसलिए इसी से, ये रिलेशनशिप से ही पता चलता है कि कौन कितने मैच्योर हैं, किस व्यक्ति के रिलेशनशिप कितने लोगों से ज्यादा अच्छे हैं। उसी से पता चलता है कि वो व्यक्ति वास्तव में कितना मैच्योर है, भक्ति में है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमें लगता है कि हमारा जब की क्वालिटी से पता चलेगा, लेकिन वास्तव में उसके रिश्ते कैसे हैं बाकियों के साथ, इससे पता चलेगा वो कितना हम्बल है, कितना टॉलरेंट है, कितना फॉरगिविंग है। तभी उस व्यक्ति के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। हाँ, तो उसी से पता चलेगा वो कृष्ण भावनामृत में कितना मैच्योर है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, फिर से सुनते हैं, ताकि हम एक फैमिली एटमॉस्फेयर यहाँ पर बना पाए। उसके लिए अफेक्शन, समझते हैं आप अफेक्शन को? इंटेलिजेंस, क्योंकि समझना पड़ेगा, वी हैव टू बी सेंसिटिव, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ अप्रिशिएट करना है। इंटेलिजेंस के साथ, ऐसा नहीं कि मुंह में जो आया फट से बक दिया। तो अफेक्शन, इंटेलिजेंस, ह्यूमिलिटी, विनम्रता के बिना कोई रिश्ता बन नहीं सकता है। और उसके बाद रेडीनेस टू लिसन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू द अदर पर्सन, कि वो कहना क्या चाह रहा है। यदि हम सुनेंगे ही नहीं, तो वो अपने हृदय को कैसे शेयर करेगा। कई बार होता है व्यक्ति कुछ बोलना चाहे, हाँ मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो, ये सुनो उसका सोल्यूशन, ऐसा नहीं। कई बार केवल सुनने से ही सामने वाले को शांति मिलती है। तो देयर शुड बी क्वालिटी टू लिसन, सिंपैथाइज, सिंपैथी, दूसरे की सिचुएशन को। अब ये मत कहो, अरे तुम्हारे जीवन में तो क्या है, मेरे जीवन में तो इससे 10 गुना है, हाँ कुछ नहीं है तुम्हारे में, छोड़ दो ये सब। वी शुड सिंपैथाइज, अपने से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कि हाँ मैं आई नो कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम। कंसिडरेशन ऑफ अदर्स, दूसरों के विचारों को भी इम्पोर्टेंस देना, चाहे आपको लग रहा है कि गलत है। हाँ,
काइंड वर्ड्स बोलना, प्रेममय शब्द बोलना, हमारी डीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर हम इसको करेंगे हाँ, तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन जैसे मैंने बताया यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। और हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम लोग साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इन सब चीजों का क्या, इससे क्या होगा, बट इज नॉट राइट। हमने देखा है कि लॉन्ग रन में ऐसे हार्ड लोग निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोग वास्तव में, हमारा नेचर स्वभाव है कि हम प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं, प्रेम एंड सेवा। भगवान के धाम में हमारा क्या होता है, भगवान के साथ एक्सचेंज होते हैं, लविंग एक्सचेंज। इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप इन गोलोका, इट इज ऑल अबाउट सर्विंग ईच अदर, इट इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, गोपों में फ्रेंडशिप, गोपियों में फ्रेंडशिप, इट इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, पैटर्नल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। तो ये सब क्या है, ये सब रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में ये सारी चीजें अभी तक जो हमने बोली बड़ी जरूरी है, कि वी बेसिकली वी गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स इन नटशेल। अगर हम दूसरे को इंपॉर्टेंस देंगे तो उसके साथ हम्बली बोलेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर हमारा उद्देश्य होगा कि मुझे कृष्ण को तो प्लीज करना ही है, लेकिन कृष्ण गेट प्लीज बाई प्लीज इफ यू प्लीज द डिवोटीज। अगर हम डिवोटीज को प्लीज करना अपने जीवन का उद्देश्य बना देंगे तो हमारे रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब मुझे पता है कि मुझे इसको प्लीज करना है, तो मैं अपने को कुछ खून की घूंट पी जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा बहुत आ रहा है, उसको पी जाऊंगा, क्षमा कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो इसको प्लीज करना था अल्टीमेटली। इस तरीके से हम जिएंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान इसलिए प्रचितास को कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी कि तुम इतने सारे भाई हो, और हाँ 10,000, और तुम इतनी कोऑर्डिनेशन से, इतना मेल मिलाव के एक साथ भक्ति कर रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल। एक छोटे से फैमिली में डिस्प्यूट हो जाते हैं, मंदिर में भक्तों में डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो भगवान इस स्वभाव से बड़े प्लीज होते हैं जब हम दूसरों को टॉलरेट करके, फॉरगिव करके, बल्कि उनके प्रति अपना त्याग दिखा के उनको प्लीज करने का प्रयास करते हैं। देन कृष्णा गेट्स प्लीज्ड। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि द डिवोटीज ड्यूटी इज टू बी ऑलवेज कॉन्शियस इन हिज डीलिंग विद अदर्स। ये प्रभुपाद के शब्द बता रहे हैं। कॉन्शियस रहिए कि हमारे कुछ एक्शन से, हमारी कुछ बात से सामने वाले को बुरा तो नहीं लग रहा, स्पेशली विद अनदर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, खास तौर पे भक्तों के साथ। इफ यू आर नॉट केयरफुल इन डीलिंग विद डिवोटीज, पर्सनल रिलेशनशिप में गेट स्ट्रेन। सो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप बड़े इंपॉर्टेंट है। वीकर डिवोटीज में गेट डिस्करेज एंड गो अवे, क्योंकि अभी वो नियमों के पालन करने में कच्चे हैं, और हम उनकी मजाक उड़ा देते हैं कि क्या तुमसे इतना भी नहीं होता, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे जल्दी नहीं उठा जाता, इत्यादि। thus spoiling the great opportunity to perfect their lives in Krishna worship। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार वो चले जाते हैं और उनका वो जो अपॉर्चुनिटी है लाइफ में कि वो भक्त बन सकते थे, वो समाप्त हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है वास्तव में, क्योंकि हमारा पर्पज ही यही है कि दूसरों को कैसे इस प्रेम को दिया जाए। इसलिए हम लोग क्या करना है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ डीलिंग करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रेम, विश्वास डेवलप करना है एक दूसरे के प्रति। ये उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि हम चलो साथ साथ में हैं, किसी तरह समय काट लो, फिर भगवान के धाम में तो जाना ही है, फिर शक्ल शक्ल नहीं दिखनी पड़ेगी इस आदमी की। नहीं, हाँ, ऐसा ऐसा नहीं करना है हमें। प्रेम, ट्रस्ट, हाँ, ये डेवलप करना है एक दूसरे की, बेस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियस के प्रिंसिपल्स, यानी कि गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास दासम दास, आई एम सर्वेंट। कहते हैं ना, यू आर माई ओ प्रभु, यू आर माई मास्टर, सो माई ड्यूटी इज टू प्लीज यू। तो डीलिंग्स करते हुए हम इन चीज का ध्यान रखें। लेकिन फिर भी कई बार डिवोटीज लोनली फील कर ही लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है संसार में मेरा। तो ध्यान रखना चाहिए। उस वक्त हमने बताया रूप गोस्वामी के नेक्टर इंस्ट्रक्शंस का, गदाति प्रतिगणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, कि देयर हैज टू बी समवन जिसके सामने वो व्यक्ति ओपन अप हो, या हम ओपन हो। हमें कई बार लोनलीनेस महसूस हो रही है, तो उसको अपने आप को, वह व्यक्ति क्या करता है जनरली, जब वो लोनली फील करता है तो अपने आप को सेपरेट कर लेता है। वो कहता है चैंटिंग तो करनी है, घर में कर लूंगा, नहीं करूंगा बात। इज नॉट गुड। हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए, बनाना चाहिए, जिसके अंदर हम अपने हृदय की बात रखें, और फिर उसकी बात सुने। यानी कि अपनी बात ही रखते जाए, उसकी बात सुने और इसको आगे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि दीज रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे एक एक अलग अलग रिलेशनशिप के बारे में। तो सबसे पहले हम करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड गृहस्था। तो हम लोग, माना कि हम लोग अभी अविवाहित हैं, चाहे माता हो चाहे प्रभु हो, तो उनका जब वो दूसरे गृहस्थास के साथ डील करते हैं तो कैसा एटीट्यूड होना चाहिए गृहस्थास के साथ।
क्योंकि दे आर वेरी डिफरेंट। हम गृहस्थास, उनके पास धन है, उनके पास परिवार है, उनके पास संपत्ति है। जनरली ब्रह्मचारी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास इतनी चीजें अभी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो वी मे बी लिविंग इन अ फैमिली और वी मे बी लिविंग इन आश्रम। तो व्हेन वी डील विद गृहस्थास, सो हाउ शुड वी डील देम? जनरली ऐसा एक कल्चर बन जाता है कि गृहस्थास आर इन माया। कि ग्रस्त क्या है? ये तो माया ही है, माया में गिरे हुए। कई बार ऐसा एक प्रचार कर देते हैं, ऐसा हमें लगता है कि हम लोग तो प्योर हैं, ये लोग माया में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य अगर हम देखें, 12 महाजन में से हम 7 और 8 महाजन सर इन ग्रस्त लाइफ। अर्जुन वॉज ग्रस्ता, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ज्ञान दिया भागवतम, तो परीक्षित महाराज वॉज गृहस्था। भक्तिविनोद ठाकुर वॉज गृहस्था, श्रील प्रभुपाद वॉज गृहस्था। तो इस प्रकार से हमारे इस मिशन में भी कई सारे गुरु जो आज के डेट में गुरु हैं, देवर गृहस्थास। सो ऐसा नहीं है कि ऑल गृहस्थास वी शुड लुक एट देम विद सम हेट्रेड। हाँ, तो ये नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये एक पागलपन है, क्योंकि एक गृहस्था जिसके पास सब कुछ है और वो उसको भी भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है, इट इज वेरी, दे आर वेरी एक्सॉल्टेड। क्योंकि आपके पास माना कुछ नहीं है तो आप क्या भगवान की सेवा में लगाओगे? कैसे बिगड़ोगे, कैसे माया में गिरोगे? लेकिन जिसके पास सब कुछ है, हाँ, और जो कि माया में गिर सकता है, वो सबको भोगने के बजाय भगवान को ऑफर कर दे रहा है। दे आर मोर एक्सॉल्टेड लाइक भक्ति विनोद ठाकुर। तो वी शुड, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या है गृहस्थास, हाँ, हाउ हाउ दे आर। तो एट द सेम टाइम वी कैन नॉट कॉपी देम, राइट? सो लाइक कि वो लोग कार में घूम रहे हैं माना, या लोग वो बहुत अच्छा प्रसाद पा रहे हैं। अब ब्रह्मचारी लाइफ इज जनरली अ स्ट्रिक्ट लाइफ, लाइफ ऑफ वाउस एंड रेगुलेशंस, ज्यादा कड़क नियम। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि गृहस्थास आर एंजॉयिंग, दे आर वेकिंग अप मे बी लिटिल लेट। हम 3:30 बजे उठ रहे हैं, माना वो 4:30 बजे उठ रहे हैं। और वो बहुत अपुलेंट खा रहे हैं और हम बहुत सिंपल खा रहे हैं। वो बहुत अच्छा पहन रहे हैं, हम बहुत सिंपल पहन रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। हाँ, एट दो चीजें एक साथ। एक तो हम उनके बारे में डाउन ना फील करें, ये ना करें कि वो माया में है। और दूसरा एक्सट्रीम क्या हो सकता है? अरे क्या मजे हैं, काश मैं भी ऐसा होता। हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी जो उम्र है शादी से पहले की, ये तपस्या की है। अगर इस उम्र में हमने तपस्या कर ली, तो आगे जब हमारे पास माया भी आएगी, या धन आएगा, संपत्ति आएगी, शौहरत आएगी, नेम एंड फेम आएगा, तो हम बिविल्डर नहीं होंगे। हम उसको भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। जैसे कि प्रियव्रत महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज इत्यादि। हाँ, ध्रुव महाराज ने खूब तपस्या करी। इसकी इसी तरह प्रचेदास ने विवाह होने से पहले तपस्या करी। तो इस प्रकार से जब हम तपस्या करते हैं, जैसे करदम मुनि ने तपस्या करी, तो जब हमारे पास ऑपुलेंस, धन, ये सब आता है, तो हम बिबिल्डर नहीं होते। इसलिए उनको देख के अट्रैक्ट नहीं होना है कि वो, हाँ, ना ही उनके बारे में गलत सोचना है, ना ही उनको देख के अट्रैक्ट होना है। हाँ, कि अरे इनके तो मजे हैं, हम पैदल जा रहे हैं, या हम साइकिल में जा रहे हैं, या हम बस में जा रहे हैं, या कार में जा रहे हैं। तो दैट इज डिफरेंट फेज। इवन इफ दे आर गोइंग इन कार, सपोज they are serving Krishna. This is what we can think. But this is not for me because I am right now a brahmachari, living a brahmachari life. हम्म? अभी मेरे मेरे लिए जीवन में खुद को मजबूत करना है, शारीरिक रूप से एज वेल एज मानसिक रूप से। और जो मैं पिलर, जो मैं फाउंडेशन अपनी लाइफ की इस वक्त बना लूंगा, वही फाउंडेशन, उसी के ऊपर पूरी इमारत खड़ी होगी आगे जाके। चाहे आप गृहस्था बनिए, या कल को आप वानप्रस्था बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, या डायरेक्टली ब्रह्मचारी बनेंगे, वटेवर, ये फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन, हाँ, फाउंडेशन में ज्यादा समय लगता है। फाउंडेशन, अगर आपने घर बनते हुए देखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम घर का बनने में फाउंडेशन में चला जाता है। यही वास्तविक तपस्या है। दिखता नहीं है कि कुछ डेवलप हो रहा है, नीचे नीचे जा रहा है। यही हमारा समय है। हम भी सैद्धांतिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनते हैं, स्ट्रांगली ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करते हैं। तो ये इट्स लाइक अ मेकिंग अ फाउंडेशन। सो डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय दोज पीपल, एंड डोंट मे बी टू मच एसोसिएट विद गृहस्थास। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गृहस्थास के साथ अगर हम ज्यादा रहेंगे, गृहस्थास मतलब मे बी, इन दैट केस, मे बी अगर हम घर में ही रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमें लगता है कि हमारे पेरेंट बहुत सुखमय जीवन बिता रहे हैं, हम क्यों ना बिताएं? हमारे पेरेंट्स के पास इतना धन है, तो हम कष्ट में क्यों रहें? अच्छे से क्यों ना रहें? बचपन से ही क्यों, हम बचपन में उन्होंने तो कष्ट देखा था, हम क्यों बचपन में कष्ट लें? तो ये सब, ये जो थिंकिंग है, ये विचार, ये ठीक नहीं है। हमें ये समझना चाहिए, दीज ऑल ओपुलेंसेस आर फॉर माई पेरेंट्स। सपोज अगर हम घर पे भी रहते हैं, तो फॉर मी इट इज तपस्या।
मैं तपस्विक जीवन जीऊंगा, ना कि ये कि पापा मम्मी आप मुझे ये दिला दो, आप मुझे ये दिला दो, आप मुझे एंड लिव अ लाइफ ऑफ लेविश लाइफ, लिव वेरी सिंपल लाइफ, क्योंकि यही फाउंडेशन बनाने का समय है। हाँ, तो इस प्रकार से हमें गृहस्थास को देखना चाहिए कि दे आर इन द सर्विस ऑफ कृष्ण, दे आर एक्सॉल्टेड, दे हैव द ऑपुलेंस, बट दे आर पुटिंग इट इन सर्विस ऑफ कृष्ण, बट इट इज नॉट फॉर मी। फॉर मी राइट नाउ इट इज ज्ञान लेना, भक्तिमय तपस्याएं करना, सेवा करना, सारे दूसरों की, सारे आश्रमों की सेवा करना। मेरे लिए इस वक्त ये रोल है। ब्रह्मचारी भोगता हुआ अच्छा नहीं लगता है, ब्रह्मचारी आश्रम में हमारे बच्चे या भोगते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। दे मस्ट लिव लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट बिकॉज दिस इज फाउंडेशन। चर्चा करेंगे डीलिंग विद वुमन डिवोटीज, और फॉर वुमेन्स जो माता जी इसको सुन रही हैं, डीलिंग विद मैन डिवोटीज, बेसिकली डीलिंग विद अपोजिट सेक्स, कैसे उनके साथ डील किया जाए। तो वी लर्न हाउ टू डील विद द गृहस्थास, बीइंग अ ब्रह्मचारी, वुमेन और मैन, नाउ वुमेन और मैन व्हाटएवर। तो हमें पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जनरली व्हेन वी टॉक, हम इस तरह से बोलेंगे कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन्स, बट जो वुमन है वो इस तरह से सोचेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट मैन। सो प्रभुपाद कहते थे कि हम जितना जल्दी सेक्स को भूल जाएंगे, हाँ, मैन और वुमन के डिफरेंस को जितना जल्दी भूलेंगे, उतना जल्दी हम कृष्ण के प्रेम और बाकी चीजों में जा पाएंगे। अदरवाइज हम लोग इसी में रह जाएंगे, ये मैन है, ये वुमन है, ये बुरे हैं, ये बुरे हैं। तो बेसिकली कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट रिजर्व फॉर अ मैन और वुमन, इट इज फॉर बोथ। एक्चुअली में इट इज फॉर द जीव, लिविंग एंटिटी, एंड लिविंग एंटिटी इज नॉट अ मेल और अ फीमेल, है ना, इन दिस वर्ल्ड, एज पर दिस वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल के जो डिफरेंसेस हैं वो आध्यात्मिक जगत में वैसी चीजें नहीं है, वो डिफरेंट तरह का, वहां पर भी मेल फीमेल हैं, हमको भगवान के सखा हैं और सखियां हैं। बट इस संसार में जिस प्रकार का जो शारीरिक बनावट है, जो उसमें कुछ अंग है, प्रजनन अंग है या सेक्स है, दैट इज देयर, नॉट देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जितना जल्दी हम इसको भूलें, इस मैन और वुमन के डिफरेंस को, प्रभुपाद कहते थे कि जो भी भक्ति करने आता है दे आर फॉर्चुनेट सोल्स। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दीज आर वुमेन्स। बट कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, संसार ऐसा बन चुका है कि जो जैसे वुमेन्स है, वुमेन्स को सिखाना चाहिए कि कैसे चैस्टिटी, मतलब ईमानदारी या शुद्धता, चैस्टिटी, यू अंडरस्टैंड दैट, कैसे चैस्टिटी मेंटेन की जाए नारी को, कैसे नारी को केवल अपने विवाहित पति के बारे में ही सोचना चाहिए और कहीं नहीं सोचिए। ये ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए, सरलता की, घर को मैनेज करने की। और वैसे ही एक मेल को मिलनी चाहिए कैसे वो अपनी पत्नी के साथ रिलेशनशिप बनाए और घर की जिम्मेदारी को निभाए और घर के लोगों को भक्त बनाए। ये ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, हाँ, संसार अराजकता से भर गया है। संसार में मल्टीपल रिलेशनशिप बन जाते हैं, शादी से पहले, शादी के बाद, ये सब चीजें चल रही हैं। तो बट ऐसे रिलेशनशिप से कभी हताश होकर लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं। कई बार जब वो आते हैं तो पुरानी आदतों के साथ आ जाते हैं, है ना। जैसे हमारी आदत थी कि हमें स्त्रियों का संग बड़ा अच्छा लगता है, उनसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। ऑल दो हमने संसार में बहुत धोखा खा लिया, भक्तों के बीच में आए, लेकिन फिर भी हमारी टेंडेंसी वही है। हम्म? तो इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, इस पे चेक लगाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जनरली जब, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि जब मेल फीमेल एक साथ आते हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि आग को, मक्खन को और आग को साथ में लाएंगे तो मक्खन पिघल ही जाएगा। हाँ, तो एक एनर्जी डेवलप होती है जो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं उसमें। ये बता रहे हैं, इसमें मुख्य चीज ये समझने की है। तो और हमारी नेचर क्या होता है, अगर मेल की बात करूं तो मेल का नेचर, बाय नेचर मेल्स आर एक्सप्लॉइटिव नेचर, एंड वुमन वांट टू सरेंडर समबडी। अब वो सरेंडर कितना जेन्युइन है, ये क्वेश्चन है। जैसे कि किसी की शादी है तो उसको अपने पति को सरेंडर करे कायदे से, लेकिन कई बार माना पति प्यार से नहीं बात करता या टाइम नहीं देता या वटेवर, दे शी मे सरेंडर टू समबडी एल्स, और वो शेल्टर दे दे। और वो शेल्टर यदि हमने दे दिया मेल्स ने, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो एक्सप्लॉइटिव मेंटेलिटी, भोक्ता प्रवृत्ति जागृत हो जाती है मेल्स के अंदर, कि ये तो अब मेरे डिस्प्ले पे है, मेरे डिस्पोजल पे है, वो नारी, वो स्त्री। तो जनरली वहां पर इलिसिट रिलेशनशिप बन जाते हैं। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि ठीक है आप किसी को इंस्पायर करो, ठीक है, सॉरी, आप किसी को इंस्पायर करो, ये सब करो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रीचिंग क्लोजली, अ वुमन शुड गाइड अ वुमन, मैन शुड गाइड अ मैन। डे टू डे वुमेन्स के साथ कई ऐसी समस्याएं हो जाती हैं शारीरिक, और वो जिसको कोई, यदि कोई मेल गाइड करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है।
तो वहां पर बेटर की देयर आर सम फीमेल्स। हाँ, इस तरह का प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं रिगार्डिंग द डिस्टर्बेंस मेड बाय वुमेन डिवोटीज। तो क्या होता था कि उस वक्त कई बार शुरुआत में जब प्रभुपाद के शुरू के दिन है उसमें मेल फीमेल साथ ही में मंदिर में रहा करते थे। इससे शुरुआत के दिन थे, जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग होनी चाहिए थी मेल की भी और फीमेल की भी, कैसे रहना है दूसरे के साथ, लेकिन वो ट्रेनिंग्स नहीं थी। प्रभुपाद ने तो एकदम नया शुरू किया था। तो जब ये लोग आए साथ में तो कई सारी समस्या आने लगी। हम्म तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप लोग कह रहे हो कि वुमेन्स की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि वो भी क्या आई हैं, वो भी कृष्ण को प्राप्त करने आई हैं, उनकी सेवा करने आई हैं। सो मैं उनको मना नहीं कर सकता। इफ आवर मेल मेंबर्स द ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज बिकम स्टेडी, अगर हमारे मेल कृष्ण भावनामृत में स्टेडी हो जाएं, साधना में पक्के हो जाएं, तब उन्हें इन फीमेल से कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब दिक्कत फीमेल नहीं करनी है, लेकिन फीमेल के होने से उनकी कॉन्शियसनेस में दिक्कत हो रही है। क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं? क्योंकि हमारी साधना और सेवा में कमी है, इस वजह से हो रही है। तो हम लोग जो ये अट्रैक्शन महसूस करते हैं, हाँ, वो अट्रैक्शन वास्तव में कृष्ण के प्रति मैटर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी साधना सेवा कमजोर है। इसलिए हम किसी अपोजिट सेक्स को देखते हैं तो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये 3 गुणों की वजह से होता है और इसी कारण से जीवात्मा इस संसार में है। प्रभुपाद कहते हैं शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ, यानी कि बेड़ियां हैं हमारे शरीर में, एक तरह की अदृश्य बेड़ियां हैं। और वो क्या है? यही अट्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि हमारी साधना और सेवा पक्की नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं यदि हम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मेल मेंबर्स टू बी वेरी स्टडी एंड कॉशियस। भक्ति में स्टडी रहे और कॉशियस, समझते हैं ना, कॉशियस, एकदम सतर्क रहे। दिस कैन बी डन बाय रेगुलर चैंटिंग लाइक हरिदास ठाकुर, जिनको वैश्या या माया देवी से भी प्रभाव नहीं पड़ पाया क्योंकि वो बड़े पक्के थे अपनी साधना में। देयर व्हेनेवर देयर इज ए यंग वुमन वी शुड रिमेंबर हरिदास ठाकुर, या यंग मैन वी शुड रिमेंबर हरिदास ठाकुर। ओ सम अट्रैक्शन इज कमिंग, ओ लॉर्ड। या हम कह सकते हैं देवी ऐसी गुण महिमम माया दुरत्या, आप प्लीज सेव मी, ओ माया देवी प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस अट्रैक्शन, ओ कृष्णा प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस अट्रैक्शन, and beg his mercy to protect us. And we should think that these beautiful gopis are meant for Krishna to enjoy. हाँ, ये सुंदर स्त्रियां किसके लिए हैं? कृष्ण के लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। या ये ब्यूटीफुल गोप किस लिए हैं? ये कृष्ण के साथ खेलने के लिए, मेरे साथ रंगरेलियां मनाने के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डायलेमा फॉर आवर सोसाइटी दैट वी कैन नॉट डिनाई दीज गर्ल्स, प्रभुपाद कह रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आर ग्रेट डेंजरस ऑल्सो, डेंजर ऑल्सो। तो स्त्री पुरुष का एक साथ रहना सेवाओं में, मतलब हम लोग सब साथ में ही रहते हैं, ऑल्दो देयर आर रिस्ट्रिक्शन, बट हम लोग संकीर्तन, प्रसादम, प्रचार, हर चीज में ज्वाइंटली करते हैं। ऐसा नहीं हमारा हमारा मिशन इज ओनली फॉर बॉयज और मेल्स। सो ये हमारी ताकत भी है, लेकिन ये हमारी कमजोरी भी है अगर हम ध्यान ना रखें तो। क्योंकि द टेंडेंसी इज टू बी गेट अट्रैक्टेड। ओके, एक और जगह पे प्रभुपाद ने बोला 1967 में सेकंड एवेन्यू टेम्पल न्यूयॉर्क में, कि डोंट सी दिस गर्ल्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसा हमने अभी भी चर्चा कर, ये मत सोचिए कि ये जो स्त्रियां हैं अब इनके साथ कुछ हंसी मजाक करेंगे, कुछ मजे करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे। कैसे देखें उनको? कि भगवान के एसोसिएट्स हैं। उसके बाद मायापुर फेस्टिवल में 1976 में, क्योंकि काफी डिस्टर्बेंस हो रही थी, मामला बड़ा टेंशन हो रही थी मेल फीमेल के ऊपर, तो 1976 में प्रभुपाद ने ये बोला जो आज भी हम बोलते हैं कि सारे के सारे प्रभु जी लोग जब किसी वुमन को एड्रेस करेंगे तो क्या बोलेंगे? माता जी, माय डियर मदर, इस प्रकार बोलेंगे। और माता जी कैसे सोचेंगी? माय डियर सन की तरह, मेरा पुत्र है, इस तरह से सोचेंगी। और हम क्या सोचेंगे? कि माता जी, मदर, मदरली। ऐसा नहीं कि बोलने के लिए माता जी बोलेंगे, मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, मदरली विचार लेके आएंगे, ऐसा प्रभुपाद ने बोला। कम से कम बोलोगे तो धीरे धीरे ऐसा विचार भी बनेगा। तो एक और कन्वर्सेशन में 1968 में प्रभुपाद ने बोला, नाउ अनदर थिंग, गर्ल्स शुड नॉट बी टेकन एज इंफीरियर। बिल्कुल साफ बोला प्रभुपाद ने। ऐसा नहीं है कि आप उनको इंफीरियर समझे क्योंकि शास्त्रों में कुछ कुछ लिखा गया है। समटाइम्स ऑफ कोर्स प्रभुपाद कह रहे हैं इन स्क्रिप्चर्स वी से दैट वुमन इज अ कॉज ऑफ बॉन्डेज, but for women also a male is cause of bondage. So that should not be aggravated that women are inferior. The girls who come, who should treat them, we should treat them nicely. जो भी माता आती है कृष्ण भावना में, उसको अच्छी ट्रीटमेंट देनी, ना कि इंफीरियर ट्रीटमेंट, उन्हें भगा देना चाहिए। आफ्टर ऑल एनीवन हु इज कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैन और वुमन, इज वेरी फॉर्चुनेट। उसी तरीके से हम लोगों को एक दूसरे व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए? प्रभु, प्रभु जी आपस में जो बोलते हैं, और जब माता को माता। तो बेसिकली यही है कि एवरीवन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, इन दिस मिशन
ये समझना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑल्सो, बिकॉज दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड whenever a male और फीमेल कम टुगेदर। इसलिए बता रहे हैं कि जब कोई माता आपके साथ बहुत ही अच्छा नाइस व्यवहार कर रही है, कई बार ऐसा होता है, हाँ माता जी जैसे आप माना आपको बार बार कुछ सर्व करे जा रही है, कुछ आपको महाप्रसाद लाला के आप ही को दे देती है, तो आपके दिमाग में घंटी बजने लग जानी चाहिए, कुछ समस्या है। या कई बार माता जी क्या करती हैं, इफ दे आर लैकिंग सम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स का कोई सम पूछना है तो आपके पास बार बार पूछने आएंगी, आप ही के पास पूछने आएंगी, तो आपकी घंटी बजने लग जानी चाहिए। इस तरह का क्लोज कभी वंस इन अ वाइल कुछ कर दिया, लेकिन कोई व्यक्ति अगर रेगुलर आपके पास आ रहा है, कोई स्त्री आ रही है या कोई स्त्री के पास कोई प्रभु आ रहा है, कोई लड़का आ रहा है और बार बार आपको कुछ हेल्प करने, आप मैं आपका सामान उठा दूं, आप ये खाएंगे, हम्म, मैं आपको सम करा दूं, सॉल्व करा दूं, तो स्त्री के भी दिमाग में घंटी बजने लग जानी चाहिए, दिस इज नॉट गुड। तो उसमें क्या करें, कोल्ड, बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स है। कोल्ड रिस्पॉन्स मतलब एक तो होता है सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, नहीं, कोशिश तो करें कि एक बार एक्सेप्ट कर लिया, अगर कोई बार बार दे रहा है तो नहीं, आई डोंट वांट इट एक्चुअली, यार माय स्टमक इज फुल, नहीं मैथमेटिक्स मैं कर लूंगी, वो मेरी फ्रेंड है वो मुझे बता देगी, या आई मेरे को एक सब्जेक्ट क्लियर है, मेरे को नहीं पूछना है। अननेसेसरी कोई कोई सामान उठा दो, नहीं हम अपना सामान अपने आप उठा लेंगे। तो डोंट आई मीन गिव अप उनके सामने, कि हाँ जी आप मदद कर ही दीजिए। अगर वो बार बार भी जिद करें तो देन पहले तो आप कोल्डली रिस्पॉन्स करें, जैसा मैंने बताया। अगर नहीं मान रहे तो वी हैव टू वेरी वेरी स्ट्रांग देन, वेरी फर्म, नहीं प्लीज, आपको मना किया ना हमने, मना किया ना आपको हमने, वैसे ही प्रभु जी बोलेगा माता जी प्लीज। और कभी उसके बाद भी ना माने, बोले देखिए हमने अपनी बहुत सारी लाइफ बहुत सारी माता जी इसको देते आए हैं, या माता जी भी ऐसे बोलती है बहुत सारे प्रभु जी को अब आपकी बार लाइफ हमें कृष्ण को देने दीजिए, थैंक यू वेरी मच। इतने के बाद भी कोई ना माने, तो आई थिंक रिपोर्ट टू योर अथॉरिटी। ये मैटर भी अथॉरिटी को रिपोर्ट करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति है जो अननेसेसरली फ्रेंडली होना चाह रहा है, ज्यादा बात करता है, फोन पे बात करता है, या कुछ हेल्प करने के लिए आगे बार बार आगे आ रहा है, यू शुड रिपोर्ट दिस मैटर एज वेल। और बी वेरी कोल्ड, अगर कोल्ड रहेंगे तो क्या होगा, सामने वाला समझ जाएगा बेकार है मामला, कुछ नहीं होने वाला, आउट ऑफ भक्त ही है, लेकिन अपनी पुरानी टेंडेंसीज की वजह से, जब भक्त लोग जब से एक कोई पुरुष है कोई स्त्रियों के बीच में होता है तो वो अपने आप जोक क्रैक करने लगता है, अपनी अपनी ताकत दिखाने लगेगा, कोई बोरी को उठा देगा, देखो जी मैंने उठा दी, कार चला रहा होगा तो कार को तेज चलने लग जाएगा। और ऐसी स्त्रियां हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाएंगी, थोड़ा मेकअप करने लग जाएंगी। तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस हैपन्स and be very careful. We know that both male and female are important in this association, in this society, but we have to be careful. बड़ा केयरफुल है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को, या मतलब कोई गर्ल किसी बॉय को के पीछे इस प्रकार पड़ती है, या बॉय किसी गर्ल के पीछे पड़ता है, और इस प्रकार से कहीं ना कहीं चरित्र का हनन तो हो ही रहा है, तो ये प्रकार की वायलेंस है। क्योंकि अभी हमें, जैसा हमने चर्चा की, हमें फाउंडेशन बनानी थी, हमें एक बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाना था, अभी यहीं पर सारा मुसीबत हो गई, दीमक लग गई, या होल्स आ गए, सीलन आ गई इसी फाउंडेशन के अंदर, कैसे वो बिल्डिंग खड़ी होगी। तो इट्स एक्ट ऑफ वायलेंस एक्चुअली, एक प्रकार का। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, सो वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एज वेल एज केयरफुल, नॉट टू मिंगल अप अननेसेसरली, बिकॉज उससे समस्या आएगी आएगी। आप कितना भी कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की, इसके मन में कुछ नहीं है, किसी के मन को आप रीड नहीं कर सकते, बहुत ही खतरनाक है। बहुत सारी शास्त्रों से हम आपको कथाएं सुनाएंगे, कैसे मन में क्या होता है पता नहीं चलता है आदमी के। सो बी रिस्पेक्टफुल बट बी एट अ डिस्टेंस, डोंट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑलवेज ऑफ समबडी ऑफ द अपोजिट सेक्स, किसी तरह का हेल्प, किसी तरह का कुछ, बट बी रिस्पेक्टफुल टॉलरेंट, ये हमने सीखा। ओके, तो अब हम चलेंगे अगले रिलेशनशिप के ऊपर। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारा नॉन डिवोटीज के साथ जो हमारा डीलिंग है वो कैसे होना चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन डिवोटी वर्ल्ड जिनके पास हम जनरली प्रचार करने के लिए जाते हैं, वो वुमन भी हैं और वो मैन भी हैं, तो क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि अभी हमने सुना कि जो कृष्ण भावनामृत में मेल एंड फीमेल साथ में हैं, उनको तो बड़ा ये सोचना चाहिए कि ये भी डिवोटी है, जैसे हमने डिस्कस किया वुमन इज ऑल्सो डिवोटी, या डिवोटी बनने के लिए भक्ति में आई है, तो हम जब साथ में जो लोग हैं भक्त, भक्तों के साथ तो हमारे रिलेशनशिप होने चाहिए। ऑल्दो वी मेड अ क्वेश्चन दैट कि मेल फीमेल का ज्यादा रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, फीमेल फीमेल के साथ बनाए, मेल मेल के साथ, बट दे शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल कि ये भक्त है,
जैसे माता जी भक्त, प्रभु जी भक्त। बट जब हम बाहर जाएं तब हमें और ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। देखिए जो भक्तों के संग में है वो तो भक्ति करना चाह रहा है, उसको आप समझाएंगे ना कि माता जी प्लीज ऐसा ज्यादा आप मतलब मेरी मदद करना चाह रही है, मुझे प्रसाद दे रही है, लेकिन प्लीज आप मैं इससे थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, तो माता जी समझ जाएगी। हाँ ओ यस प्रभु, सॉरी मैंने कभी नोटिस नहीं किया। जैसे कि कोई माता जी आपको लैंप दिखा रही है, तो हम जनरली क्या करते हैं, एक माता को लैंप पकड़ा देते हैं, वो सारी माताओं को लैंप दिखाता है। या किसी को पुष्प सुंघा रहे हैं अपने हाथों से, किसी माता को हाथों से पुष्प नहीं सुंघाना है। आप किसी माता को उसके हाथ में फूल दे देंगे और फिर वो सारी माता को पुष्प सुंघाएंगी। तो अगर कभी ऐसा कुछ कर रहा है कोई गड़बड़ी और आप उसको टोकेंगे प्रेम से, तो वो समझ जाएगा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन बाहर की दुनिया में नहीं समझेगा वो। भाई क्या है ये दकियानुसी विचार तुम्हारे, क्या कर रहे हो तुम, बैठ नहीं सकते, साथ में बैठने में क्या इशू है, हाँ साथ में कार में जाने में क्या इशू है, इत्यादि। है ना, लोग कहेंगे कि आपके विचार दकियानुसी हैं। कि अब साथ में अकेले नहीं जाना है, किसी कार में स्कूटर में नहीं बैठना है, या ऐसा नहीं करना है, ये सब क्या है। तो इसलिए यहाँ पर और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि वो समझेंगे नहीं आपके नियमों को, आपके विचारों को, कि वो लोग ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना ही नहीं चाहते हैं। बल्कि वो तो चाहते हैं कि मैन और वुमन अकेले घूमें, अकेले ही जाएं पार्कों में इधर उधर मूवी देखने। तो इसलिए वी शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि जनरली हमें प्रचार करते हुए ऐसे लोग मिलते हैं और वो नहीं समझेंगे कि आपकी रेस्ट्रिक्शंस क्या है। और वो कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर देंगे कि हम गिर सकते हैं, अपनी पोजीशन से फिसल सकते हैं। है ना, हम किसी के पास गए प्रचार करने के लिए, वो रोने लगी माना, और पैरों पे गिर गई, या वो माना पीछे ही पड़ गई, हाँ आप मेरे को बचा लो। तो जबकि अगर वो भक्त होगी तो उसको समझ में आएगा, हम बोलेंगे अच्छा माता जी मैं आपको एक काउंसलर, एक फीमेल काउंसलर से मिलवा देता हूँ, या इनसे मिलवा देता हूँ, हाँ इस प्रकार से आप बच सकते हो। लेकिन यहाँ खतरा है, उसको मालूम ही नहीं है ऐसा क्या होता है। हाँ, तो इसलिए बाहर के संसार में जब हम डील करें तो वी शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। फीमेल मेल का भी, और अदरवाइज भी नॉन डिवोटी भी। हम अक्सर बोलते हैं इट शुड बी लाइक अ कबड्डी गेम। क्या कबड्डी खेलना है, कबड्डी 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 खेलने वाले उसको पता है जरा सा अंदर गया ये मुझे धकेल लेंगे, मेरी सांस उखड़ जाएगी और मैं आउट जाऊंगा। तो लाइन के आसपास रहता है, ध्यान से चलता है, ध्यान से करता है, ताकि उसको एकदम से पकड़ ना लिया जाए। तो इट्स लाइक दैट कि व्हेन यू आर गोइंग टू द नॉन डिवोटी वर्ल्ड इज लाइक अ कबड्डी गेम, कि आप अंदर अगर घुस गए ज्यादा तो पकड़ लिए जाओगे। उसमें मेल फीमेल का भी प्रॉब्लम है, उसमें नॉन डिवोटी का ही प्रॉब्लम है, हमारी चेतना भी खराब हो सकती है इवन इफ इट्स अ मेल मेल। हमको दूसरों की मदद जरूर, क्योंकि हमारा वन ऑफ द प्रिंसिपल इज जीवेर दया। हमारा जीवन का उद्देश्य ही प्रचार ही सार है। प्रचार आप किसको करोगे, जो नॉन डिवोटी है उसी को प्रचार करोगे, whosoever is favorable, बट वी डू इन ए मैनर कि ये हमारी चेतना को ना करप्ट कर दे। इसमें फीमेल वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ही, इसमें मेल मेल या फीमेल फीमेल वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कि कहीं वो अपनी बातों में, अपनी प्रजल्पा में हमें ना फंसा ले, या हम ना फंस जाए। वो तो नहीं फंसाना चाहते हैं, उनके लिए तो नेचुरल है। हाँ, इसलिए कहते हैं कि हमें संग देना चाहिए, संग लेना नहीं चाहिए। संग देने का मतलब होता है कि हम उसको अपना फिलॉसफी, अपना सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन जब वो अपना मजे बता रहा है, आज मैं मूवी देखने गया था, आज मैं वहां गया था, आज मैं, देन वी शुड अवॉइड दोज डिस्कशंस। जैसे ही कोई ऐसा डिस्कशन करे तो वी टॉक टू देम कृष्णा कॉन्शियस मैटर चीजें। हम्म? और धीरे धीरे हो सकता है उसको समझ में आ जाए कि ये इन बाकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी बातों में अगर आपने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और पता लगा हम उसके साथ 2 घंटे बैठ के किसी मूवी की बात कर रहे हैं, किसी पिक्चर, किसी गेम की बात कर रहे हैं, और हमारी चेतना भी खराब हो जा रही है। और मेल फीमेल में तो खतरा मल्टीफोल्ड हो जाएगा, क्योंकि उनको तो ना तो ट्रेनिंग है, ना अभी तक कोई ऐसा कुछ सुना है। हाँ, तो जीवेर दया है, बट टू द एक्सटेंट कि हम संग दें, हम संग लेना, हम उनके साथ उनका खाने को एंजॉय ना करें, क्योंकि उनका खाना कर्मी खाना है। हम उनकी बातों को एंजॉय ना करें, हम उनके साथ घूमने कहीं ना चले जाएं, पिक्चर देखने, हम उनको घुमाने ले जाएं यात्राओं में, हम उनको बुलाएं क्लासेस में। इस प्रकार हम संग दें, ना कि उनके साथ उनके वजह से बन जाए। तो खास तौर पे कई बार ऐसी जगह जैसे प्रभुपाद ने एक बार अपने भक्तों को बोला कि भक्त लोग किसी नाइट क्लब के आगे पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो प्रभुपाद कहते नहीं, ये सही जगह नहीं है। हाँ, यहाँ पुस्तक, ये कबड्डी के गेम में आप बहुत आगे घुस गए हो। ये खतरनाक जगह है। हाँ, ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है हमें फंसा, हम फंस जाएंगे, हमें पकड़ लिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा। इस प्रकार से वैसे ही बच्चे भी हैं, जो बच्चे भी आउटसाइड वर्ल्ड में आते हैं, बच्चे में बड़े कभी अच्छे से लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। और कई बार हम अगेन आनंद लेने लगते हैं या संग लेने लगते हैं। बच्चों के साथ खेल लिए किसी गेम, अच्छा तुम गेम खेल रहे हो, अच्छा दिखाओ जरा क्या खेल रहे हो। या बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। बच्चों के साथ हमें क्या करना है, हमें एक आइडियल करेक्टर प्रस्तुत करना है।
अगेन ये भी एक कबड्डी की गेम की तरह है, उतना ही जाएं। आप बच्चे को कुछ प्रसाद दीजिए, बच्चों को प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हमारे अब कई सारे भक्त कुकीज केक्स एंड चीजें बनाने लगे हैं, चॉकलेट का रेप्लिका भी बन जाता है। तो आप बच्चों को वो प्रसाद दें, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और फिर उसको कोई कृष्ण भगवान पोयम सुनाए, गाना सुनाए, इस प्रकार से, ना कि उसके साथ खेलने लग जाएं, क्योंकि बच्चे बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, वास्तव में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। हाँ, तो ये सारी डीलिंग्स का ध्यान रखना है रिलेशनशिप्स का, कि जब हम संसार में जाएं तो वी शुड बी केयरफुल कि हमें लाइन के पीछे वापस आना है, ना कि वहीं कर वहीं का हो जाना है। ध्यान रखना है उसका। जैसे काल कृष्णदास जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ गए, और भट्टाचार्य के साथ वहीं वहीं के बन के रह गए, वहीं फंस गए। तो हमें फंसना नहीं है, हमें बल्कि फंसा के अपने खेमे में ले आना है, माया के खेमे से कृष्ण के खेमे में ले आना है। बट अगेन इट्स अ लॉट ऑफ कॉशन, हाँ, जिसकी जरूरत पड़ती है। और अंत में हम चर्चा करेंगे आवर डीलिंग्स एंड रिलेशनशिप विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ध्यान रखें कि हम इसको टोटली अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उनके साथ एक कनेक्ट है। हम उनको अगर बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे और उनका रिश्ता हमसे टूटेगा, तो कहीं ना कहीं वो हमें इम्पैक्ट करेगा। अभी हम इतने स्ट्रांग जनरली नहीं बनते हैं कि हम उनको भूल ही जाएं। इसलिए नेग्लेक्ट इज नॉट द वे। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट बी इनसेंसिटिव टू अवर नियर एंड डियर वंस, ऑल्दो दे मे नॉट बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बट क्योंकि उनका हमसे रिश्ता है और वो हमें इम्पैक्ट करेगा, हम इनिशियली कह सकते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ओवर ए पीरियड टाइम हमें वो रिश्ते फिर से बुलाने लगते हैं। या तो हम इस पार हो जाते हैं या उस पार हो जाते हैं। पहले उनको छोड़ के यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से छोड़ के उनके पास ले आते हैं। इट इज बेटर कि हम कैसे उनको साथ में लेके चलें। हाँ, आवर एंडीवर एनीवे इज टू मेक एवरीवन एज कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत। तो क्यों ना अपने नियर और डियर वन को कृष्णा भावनामृत बनाने का प्रयास किया जाए। हाँ, वो मे बी वो नहीं समझ रहे हैं हमारे नियमों को, कई चीजों को, बट अगर हम पोलाइटली पोलाइट रहें, हाँ, और स्लोली स्लोली, हाँ, हम देखेंगे कि लोग एडजस्ट, हम लोगों को देखा है कि जो लोग एक जमाने में बिल्कुल अगेंस्ट थे कृष्ण भावनामृत के, वो बिल्कुल फेवरेबल बन जाते हैं हमारे एटीट्यूड के कारण। लेकिन कई बार हम बहुत ज्यादा हार्श एटीट्यूड अपना लेते हैं, जिसके कारण वो लोग कृष्ण भावनामृत के पूरे प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्या ये प्रोसेस ही गलत है। जबकि ऐसा नहीं है, हमने प्रभुपाद को ऐसा करते हुए नहीं देखा। लेकिन हमारे गलत एटीट्यूड की वजह से एक गलत इंप्रेशन पड़ जाता है। और परिवार के लोग कभी नहीं जुड़ते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि कभी नहीं जुड़ेंगे आपसे, तो इन लोगों से तो कभी नहीं जुड़ेंगे, इन लोगों ने ऐसा कर दिया, हमारे बच्चे को ऐसा बदतमीज बना दिया, इत्यादि इत्यादि। सो वी शुड एनकरेज देम स्लोली एंड स्लोली। उनको हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। कई बार हम घर में हर चीज बता देते हैं कि वो कह रहे हैं कि सब त्याग, सब माया है, सब त्याग दो। हाँ, ना तो ऐसी टीचिंग दी जाती है, उसको गहराई में जाना पड़ेगा कि टीचिंग क्या है। त्याग किसको कहते हैं? त्याग कहते हैं इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा को त्यागना, ना कि ऑब्जेक्ट को त्याग देना। एनीवे, तो हम कई बार प्री मेच्योरली घर में बहुत सारे उपदेश देने लगते हैं, जिससे उनके दिमाग में कुछ गलत इंप्रेशंस पड़ जाते हैं। इसलिए बेटर टू कीप मम। हम शांत रहें और अपने अच्छे आचरण से उनको इन्फ्लुएंस करें। यदि हम अचानक से उनके पैर छूने लग जाएं मे बी, और उनके कुछ घर के काम में हाथ बटाने लग जाएं, तो उन्हें लगेगा देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, क्या हो गया तुम्हारे अंदर। देन वी शुड से ये सारा इम्पैक्ट है इस्कॉन का, वहाँ के गुरु के लोगों का, उनका भक्तों का संग का। ये भी एक कमी है हमारे अंदर कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नहीं बताते। हम चुप रहते हैं तो बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। हम नहीं बताते। मैंने देखा कितने लोगों ने शराब ये सिगरेट छोड़ दिया, उसको घर वालों को पता ही नहीं था कि शराब सिगरेट छोड़ दी, कि मेरे बच्चे को इन्होंने बचा लिया, लेकिन वो अगेंस्ट हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं इस्कॉन के, कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब ये आदमी कहीं बताए कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत थी, आज मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं ये करता था, मैं ये करता था, इन लोगों की वजह से मैं बचा। बताना चाहिए, इन लोगों ने मुझे सिखाया कि माता पिता की बात मानो, उनके पैर छुओ, उनकी सेवा में, उनकी उनकी सेवा करो, ये करो। इन्हीं लोगों ने सिखाया, नहीं तो मैं तो छोड़ देता। तो हमें अपना एक तो बोलना, फिलोसफी को कम बोलना है घर में। जब कोई आपसे सुनना ही चाहे तब आप प्रभुपाद की, अभी प्रारंभिक दिनों में तो पुस्तक दे दीजिए, किसी सीनियर भक्त से मिलाइए, उनके लेक्चर सुनाइए, आप कुछ मत बोलिए। या हम, क्योंकि अनपरिपक्व स्थिति में हम कुछ गलत बोल देते हैं, और उनको वो लग जाती है कि मेरा बच्चा मुझे ऐसे बोल रहा है, कल का आया हुआ, हमने ही पाल पल उसके बड़ा किया, या हमारे रिश्तेदार। तो वहां पे हमारा आचरण जो है बहुत ही हम्बल, प्रेममयी, सर्विंग, उससे हम दूसरों को धीरे धीरे फेवरेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना करने के बाद भी नहीं कन्वर्ट होता है, नहीं बदलता है, और हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाता है, कई बार क्या होता है, वो नहीं कन्वर्ट होता है लेकिन हमें करने देता है, अच्छा तुम्हें जो करना है करो, इट्स ओके, देन डोंट से एनीथिंग। लेकिन कई बार कोई अगर मुसीबत ही पैदा कर दे, या तब हमें क्लियरली बोलना पड़ेगा, देखिए
ये तो हम करेंगे ही, मिनिमम दिस मच वी विल डू। इससे हम आपको कभी लाइफ में वो नहीं करने देंगे, आपको हमेशा साथ देंगे, ये करेंगे, लेकिन हमें ये करने दीजिए, ये हम नहीं छोड़ सकते। वी हैव टू बी समटाइम्स वेरी क्लियर कि ये हम नहीं छोड़ सकते हैं। ना शिला प्रभुपाद ने क्या बोला इसमें, रिगार्डिंग योर मैनर ऑफ बिहेवियर विद योर पेरेंट्स हु आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, पेरेंट्स हु आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई मे इन्फॉर्म यू, प्रभुपाद कह रहे हैं, दैट यू शुड ट्रीट 4 डिफरेंट क्लासेस ऑफ मैन इन 4 डिफरेंट वेज। 4 तरह के लोग हो सकते हैं। A devotee should love God and God's devotee. भक्तों से प्रेम होना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए। A devotee should try to enlighten innocent people. ना, ये डिवोटी नहीं है, नॉन डिवोटी, बट वो बनना चाहते हैं या बन सकते हैं, तो वी शुड इनलाइटन देम, उनको ज्ञान देना है, संग में बुलाना है इत्यादि। एंड अ डिवोटी शुड रिजेक्ट अपोजिट एलिमेंट। तो आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ इनोसेंट होंगे, भक्त बन सकते हैं, कुछ एकदम हार्श लोग हैं या एनवियस लोग हैं, उनसे दूर रहें। एज फादर एंड मदर दे शुड बी ऑफर्ड प्रॉपर रिस्पेक्ट। अगर ऐसे लोग जो रिजेक्ट करते हैं, फादर एंड मदर हैं, तो रिस्पेक्ट तो उनको देनी ही होगी अकॉर्डिंग टू सोशल कस्टम, बट यू कैनॉट एक्सेप्ट देयर नॉन गॉडली इंस्ट्रक्शंस। उनकी इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेंगे, वो वाली इंस्ट्रक्शन जो उन्हें जो हमें भक्ति से दूर करे। बाकी इंस्ट्रक्शन मान लेंगे, घर के काम काज है, सेवा है या बाकी चीजें हैं, लेकिन ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन तुम आज से मंदिर नहीं जाओगे, आज से तुम चैंट नहीं करोगे या वट, तो उसको हम नहीं मानेंगे। इसकी बात हो रही। बेस्ट थिंग इज टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। जबरदस्ती की बहस ना करी जाए। अगर वो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपको नहीं माननी है तो चुप रहिए, मना भी मत कीजिए। कई बार हम मना करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, नहीं करनी तो ना करते, चुप, वो भी थोड़े दिनों में समझ जाएगा। क्योंकि आप कुछ बोलेंगे तो वो कुछ बोलेंगे, आप कुछ लॉजिक देंगे तो वो कुछ लॉजिक देंगे। जैसे बेटर है कि आप चुप रहिए, आपको नहीं करना तो मत कीजिए, उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये नहीं करेगा। लाइक रघुनाथ दास गोस्वामी, वो कुछ बोलते नहीं थे, अपने माता पिता से बहस नहीं करते थे। उनके माता पिता ने कहा शादी कर दो, तो उन्होंने शादी भी कर ली। शादी करने के बाद भागवतम पढ़ने लगे पत्नी के साथ बैठ के। हाँ तो ही नेवर ऑब्जेक्टेड जब तक उनकी भक्ति में ऑब्जेक्ट नहीं वो उसने आया। जब उनको लगा कि अब मेरी भक्ति में दिक्कत आ रही है, तो आई शुड गो टू चैतन्य महाप्रभु, ही लेफ्ट एवरीथिंग साइलेंटली। हाँ, कहते हैं ना, बरसने वाले गरजने वाले बरसते नहीं है, बरसने वाले गरजते नहीं है। तो जो बहुत हल्ला मचाता है, वो क्या करता है, अननेसेसरी फाइट इनवाइट कर लेता है, और कुछ हो नहीं पाता, और उसके रास्ते में रोड़े अटक जाते हैं। फिर रिश्तेदार आएंगे, कैसे क्या बदतमीजी से बोल रहे हो तुम, यही तुम्हें समझ से यही सिखाया तुम्हें इस्कॉन ने, बहुत कुछ हो जाएगा। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो हमने बताई समरी में, कि वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बी कंसिडरेट, अगेन दे आर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इग्नोर देम। वी विल, हम उनको भी भक्त बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी फिलोसफी से कम और आचरण से ज्यादा, स्वभाव से। उनके लिए कुछ गिफ्ट देंगे, कृष्ण भावना में गिफ्ट दे सकते हैं, उनको किसी यात्रा में ले जा सकते हैं। हमने देखा है कि अगर यात्राओं में ले जाओ धीरे धीरे, तो पेरेंट्स भक्त बन जाते हैं। धीरे से उनको माला दे दी, हम नहीं बोल पा रहे हैं कि वो हमें शर्म, किसी और से माला पकड़वा दी। हाँ, धीरे धीरे मेक देम फेवरेबल। और बोलने के बाद भी अगर कोई फेवरेबल नहीं बनता है, तो नो प्रॉब्लम, अपना आचरण अच्छा रखें, जबरदस्ती की फिलॉसफी देके बहस ना करें। अगर वो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो हमारी कृष्ण भावनामृत के अगेंस्ट में है, तो चुपचाप किसी तरह से उसको अवॉइड कर दें, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट ना करें। इस प्रकार से अल्टीमेटली उनको रिस्पेक्ट देते रहें, और देयर विल बी लॉट ऑफ चांस कि ये लोग भक्त बन जाएंगे, जब ये भक्त के समाज को देखेंगे कि यहाँ पर माता पिता, शादीशुदा लोग, ये सब लोग आराम से रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो दे विल अप्रिशिएट इट। बट उनको दिखाना पड़ेगा ना ये। हाँ, तो अगर हम उनके साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखेंगे, तो हमारी बात सुन सकते हैं या हमारे साथ कहीं चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली इसको नेग्लेक्ट करने से बाद में हम लोग बड़ा बड़ा फील करते हैं, हाँ, इमोशन जगते हैं किसी दिन अपनी माँ के लिए, उनके लिए। वाई टू किल दीज रिलेशनशिप्स एंड वाई नॉट टू मेक देम डिवोटीज। अल्टीमेटली आफ्टर ऑल उन्होंने भी हमारी लाइफ में, उनका भी कोई योगदान है ही। हम कैसे चुकाएंगे उनके उनके कर्ज को, बाय गिविंग देम कृष्ण। इफ नॉट, no problem, give them prasad or anything, but don't conflict with them, and make a positive impact on their on them. तो इस प्रकार से हमने कई सारे रिलेशनशिप डिस्कस करे। आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल एंड दिस विल मेक योर फाउंडेशन, जिसके ऊपर आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।